मिल रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला और सूत्रों के हवाले से खबर यह कि आज चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। आपको आरोपी बनाएगी ईडी, यानी कि आम आदमी पार्टी को। ईडी केजरीवाल को भी आरोपी बनाएगी और किंगपिन इसमें अरविंद केजरीवाल को बनाया जाएगा। ईडी पहली बार केजरीवाल को आरोपी बनाएगी। आपको ये बता दें, राउज रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। और सुमित इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, पहली बार ऐसा होगा जब ईडी की तरफ से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बनाया जाएगा। बिल्कुल प्रीति, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में बनाया जाएगा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है प्रीति, 11:30 बजे के करीब जो है ईडी चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर सकती है। बाकायदा अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं उनको बाकायदा इस पूरे मामले में आरोपी जो है वो ईडी बनाएगी। जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें सीएम केजरीवाल को किंगपिन यानी कि सरगना और मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मेन कॉन्स्पिरेटर जो है वो ईडी ने बनाया है। आपको याद होगा कि जब निचली अदालत में भी जब अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई थी उस वक्त भी ईडी ने किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को बताया था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई थी तो इसी बात का जिक्र जो है वो ईडी ने किया था। आपको याद होगा जब कि सीएम केजरीवाल की याचिका पर जब सुनवाई हो रही थी, जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, तब ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को हम इस मामले में आरोपी बनाएंगे और आम आदमी पार्टी के संपत्ति को भी हम कुर्क कर सकते हैं। तो अब जिस तरह से इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जाएगा तो उसकी जद में आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मुश्किलें जो हैं और बढ़ सकती हैं। ईडी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में संकेत दे दिए हैं कि हम आम आदमी पार्टी के प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति को भी कुर्क कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इस पूरे मामले में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो और क्या कुछ मटेरियल्स ट्रायल कोर्ट में ईडी चार्जशीट के जरिए रखती है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। तो दो बड़े मामले आज तो सुमित एक बार बताइए, क्योंकि दो बड़े मामले, एक तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाला मामला और दूसरा जैसे कि आपने कहा कि अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो क्योंकि ये माना जा रहा था कि शायद राहत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से वहां पर दलीलें दी जा रही थी, लेकिन अब इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल को लगता है क्या राहत मिल भी पाएगी या नहीं? क्योंकि और दूसरी कई बातों का जिक्र किया गया है कि मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आपको अंतरिम जमानत दिया जाए, कि आप एक राजनेता हैं, आपको चुनाव प्रचार करने बाहर जाना है। देखिए प्रीति, चार्जशीट का अंतरिम जमानत से कोई फिलहाल लेना देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि अंतरिम जमानत हम सिर्फ लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग के लिए हम दे रहे हैं। और देखिए जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो एक आरोपी के लिए ग्राउंड भी हो जाता है कि जांच कंप्लीट हो गई है, अब आरोपी सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो एक आधार ये भी हो जाता है कि चार्जशीट दाखिल हो गई है तो आरोपी को जमानत दे दी जाए। तो आने वाले दिनों में जब जमानत जो निचली अदालत में अगर सीएम केजरीवाल जमानत नियमित जमानत लगाएंगे तो एक ग्राउंड ये भी वो रख सकते हैं कि चार्जशीट इस मामले में दाखिल हो गई है, मेरे खिलाफ ईडी ने जांच पूरी कर ली है, ऐसे हमें जमानत दी जाए। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक ग्राउंड आरोपी को मिल जाता है जमानत के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में चार्जशीट और अंतिम जमानत दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड हो सकता है लेकिन दोनों मामले एकदम अलग अलग है।